एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में आपके साथ बिहार स्पेशल पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना होगा। ओके, एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पक्षी है। आपके ऑप्शंस हैं कबूतर, तोता, घरेलू गौरैया या फिर मोर। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पैरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था। आपके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, मगध, चिरान या फिर ओदंतपुरी। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। ओके, ओदंतपुरी इज़ द करेक्ट आंसर। पाटलिपुत्र तो आप जानते ही हैं, आज का जो आपका पटना है इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र शहर उदयन के द्वारा स्थापित किया गया था, बसाया गया था। ओके, ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नी टू द वेस्ट उपन्यास के लेखक कौन हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यीजिंग, तैक्शियन, वू चेंगेन या फिर डैमाचस। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपका स्टार क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, बटन निर्माण के लिए बिहार की कौन सी जगह प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं मेहसी, किशनगंज, हाजीपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आपका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, मेहसी, जो कि आपका पूर्वी चंपारण में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। आपको बताना है कौन सा जिला है बिहार का जो नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है 1906, 1909, 1912 या फिर 1914। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना बिहार में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं दूध सागर झरना, ककोलत झरना, जोग झरना या फिर केम्प्टी झरना। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ये आपका गोवा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट आपका जोग झरना, ये आपके कर्नाटक में स्थित है और बी ऑप्शन एकदम सही है, काकोलत झरना जो है ये आपके बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी कौन सी है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ऑप्शन नंबर ए, सोन रिवर। ओके, किस रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वो आपकी आ जाएगी कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का शोक किस रिवर को कहते हैं, तो आपको बताना है दामोदर जो रिवर है इसे आपका बंगाल का शोक कहते हैं और बिहार का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कोसी रिवर को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं गया, पूर्णिया, शिवहर या फिर कैमूर। ऑप्शन नंबर सी आपका शिवहर एकदम सही हो जाएगा। ओके, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है, तो आपको बताना है न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है कैमूर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भगवान वासुपूज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं राजगीर, पावापुरी, वैशाली या फिर चंपापुर। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं, आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। हिंदी और उर्दू आपकी बिहार की आधिकारिक भाषाएं हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य साम्राज्य बन गया था? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु या फिर उदयन। सो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, अजातशत्रु इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने भारत में एकल मुद्रा प्रणाली की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर धनानंद। सो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य एकल मुद्रा प्रणाली की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की पहली महारानी किसे घोषित किया गया था? आपको बताना है, महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ सेकेंड या फिर डायना। सो ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा, क्वीन विक्टोरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2009 में CNN IBN इंडियन पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी या फिर नितिन गडकरी। सो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ओके, नीतीश कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। चैनल पर अवेलेबल BPSC की प्लेलिस्ट आपके लिए पूरी अवेलेबल है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो उसे ज़रूर चेकआउट करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, बिहार के अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आते हैं? उपोष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय सवाना, गर्म शुष्क या गर्म अर्ध शुष्क। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ओके, उष्णकटिबंधीय मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में उत्तर और पश्चिम से पूर्व दिशा से गंगा से मिलती है? ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आपके ऑप्शन का बताना है आपको। सो बी ऑप्शन आपका एकदम सही है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी जो है, महानंदा है, वो आपके बिहार में उत्तर और पश्चिम से पूर्व दिशा में गंगा से मिलती है। सो आपको कमेंट में बताना है कि किस रिवर को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी गंगा किस रिवर का दूसरा नाम है, आपको कमेंट में आंसर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल है कि सम्राट हर्षवर्धन का सबसे प्रसिद्ध दरबारी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, विष्णुगुप्त, बाणभट्ट या फिर रवि सिन्हा। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, बाणभट्ट। अगर आपसे पूछा जाए हर्षचरित्र किसके द्वारा रचना है, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है, तो ये दोनों ही जो हैं आपके हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट हैं। कादम्बरी और हर्षचरित्र। ओके, प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस वो पहली पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतंभरा के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। केदारनाथ मिश्र, प्रभात, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति या फिर नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, ऋतंभरा के लेखक हैं केदारनाथ मिश्रा, प्रभात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना को कौन सा बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं RBI, एशियाई विकास बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। उस जनजाति का नाम बताएं जिसके 2 उप विभाजन हैं, महतो और चौधरी। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बैगा, बिरहोर, चेरो या फिर हो। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, चेरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? यूपी, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर बिहार। तो उत्तर प्रदेश,
कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार में से किसका संबंध है टिकुली चित्रकला से, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। टिकुली चित्रकला का संबंध है बिहार से, और मधुबनी पेंटिंग जो है आपकी, वो भी आपकी बिहार से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से वंडर ऐप लॉन्च किया है? राज्य में रोजगार पैदा करने के लिए, महिलाओं के बीच कौशल विकास के लिए, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरित करने के लिए, या फिर आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस का पता लगाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। वंडर ऐप लॉन्च किया है आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित पूर्व राज्यपालों में से किसका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन सी रचित राज एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, या फिर गया विश्वविद्यालय। सो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ICAR द्वारा बिहार के कितने जिलों को जलवायु अनुकूल खेती के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। ऑप्शन नंबर बी यानी 10 एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने खुले में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्बिया नगर निगम, पटना नगर निगम, हाजीपुर नगर निगम, या फिर गया नगर निगम। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पटना नगर निगम इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? आपके ऑप्शन है बहादुर सिंह, फारूक सैयद, जहांदार शाह, शाह आलम फर्स्ट। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फारूक सैयद इज द करेक्ट आंसर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? आपके ऑप्शन हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ओके, आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर। ओके, नेक्स्ट है, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था किसने? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, या फिर जहांगीर। सो ऑप्शन नंबर सी अकबर एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर क्वेश्चन। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? आपके ऑप्शंस हैं राजकुमार अजीम को, राजकुमार परवेज को, राजकुमार अशीमुशान को, या फिर मुर्शिद कुली को। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, राजकुमार परवेज को। ओके, क्वेश्चन है कि राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। परवेज़ ने, राजकुमार अजीम ने, अकबर ने, या फिर फ़र्रुखसियर ने। सो आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, राजकुमार अजीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्य अभिषेक बिहार में हुआ? जहांगीर, शाह आलम सेकंड, जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा आपका। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस मुगल शासक का राज्य अभिषेक पटना में हुआ था? सो आपके ऑप्शंस हैं फ़र्रुखसियर, शाह आलम फर्स्ट, जहांदार शाह, या फिर ऑल। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां,
बहादुर शाह फर्स्ट या फिर औरंगजेब? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह फर्स्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? ओके, आपके ऑप्शंस हैं अकबर, मिर्ज़ा अजीज़, कोकलताश, शहबाज खां या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी बिहार स्पेशल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, मिर्ज़ा अजीज़ कोकलताश। ओके, 42 नंबर है कि मुगल कालीन बिहार गवर्नर कौन रहा है? शुजात खां, सईद खां, मुकर्रब खां या फिर उपयुक्त सभी? सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न है कि चांद व एवं मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं शाहाबाद के चेर, भोजपुर के उज्जैनी, पाल या फिर तिरहुत के कर्नाट? सो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, शाहाबाद के चेर। ओके, प्रश्न आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आपके ऑप्शंस हैं चाणक्य, कनाद, पराशर या फिर भृगु। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। ओके, चाणक्य को हम सभी कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है तो आपको चाणक्य ही करेक्ट आंसर करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? आपके ऑप्शंस है अनुग्रह नारायण, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को या फिर जयप्रकाश नारायण? सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। सो फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है तो आपको करेक्ट आंसर लगाना है 45.85%। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं दशहरी, मलिहाबादी, लंगड़ा या फिर सफ़ेदा। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेदा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? आपके ऑप्शंस हैं गेहूं, गन्ना, मखाना या फिर गेंदे, मैरीगोल्ड। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बिहार राज्य के वे सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिथिला की। मिथिला का आपका मखाना जो है उसे जीआई टैग मिला है। ओके, भागलपुर का जर्दालू आम और कतरनी धान, इन दो चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। नवादा का मगही पान जिसे जीआई टैग मिला है, और मुजफ्फरपुर की शाही लीची जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, सो इन पांचों ही चीज़ों को आपका जीआई टैग की लिस्ट में आपका स्थान प्राप्त है। और देश में अगर बात करें तो 80% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। ओके, सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा मखाना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चंस। ये वीडियो आपका बिहार शिक्षक भर्ती और बिहार के स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, जल्द ही हम आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।